एनबो मूवी एनबो नाम की लड़की पे बेस्ड है जो अमेज़न फॉरेस्ट बेस्ड कंडामो नाम के विलेज में रहती है। उसके विलेज कर्स्ड है। एनबो का मकसद उस विलेज को बचाना होता है। मूवी की स्टार्ट में हम एनबो को देखते हैं। वो कंडामो की बेस्ट हंटर बनना चाहती है। वो एक बर्ड को हंट करने के चक्कर में खुद ही जाल में फंस जाती है। मूवी शिफ्ट होता है और हम कंडामो के चीफ और उसकी बेटी जूमी को समुद्र किनारे देखते हैं। वहाँ की फिशेस सब मर चुकी होती है। दरअसल ये सब कर्ज की वजह से ही होता है। विलेज चीफ भी बीमार होते हैं और वहाँ के बहुत सारे लोग इस कर्ज की वजह से बीमार होते हैं। विलेज चीफ को लगता है कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, इसलिए जूमी को चीफ बनाने की डिसीजन लेते हैं। हम फिर से एनबो को देखते हैं। वो उस जाल से निकलने की कोशिश करती है और वहाँ एटक नाम का एक आदमी पहुँचता है, पर वो एनबो की मदद किए बिना ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एनबो को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जूमी और एनबो बहुत ही अच्छे दोस्त, इसलिए एम्बो जूमी की सेरेमोनी पे टाइम पे जाना चाहती थी, पर वो तो जाल में फंसी हुई होती है। और दूसरी तरफ जूमी की सेरेमोनी भी स्टार्ट होने को है। वो जूनी से बात करती है। जूनी एम्बो और जूमी की केयर टेकर होती है। जूमी एम्बो की वहाँ ना होने से परेशान होती है। जूनी जूमी को समझाती है कि एम्बो सेरेमोनी में आएगी। सेरेमोनी शुरू हो जाती है। एम्बो के पास उसके स्पिरिट गाइड्स आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। एम्बो सेरेमोनी में ना होने की वजह से जूमी को बहुत गुस्सा आता है। एम्बो उसके स्पिरिट गाइड्स के साथ सेरेमोनी के लिए निकल जाती है। वो स्पिरिट गाइड्स को कुछ देर में आने को बोल के सेरेमोनी में जाती है और जूमी से कहती है कि उसने गिफ्ट के तौर पे इस स्पिरिट गाइड्स को लाई है जो एक कर्ज को खत्म कर सकते हैं। जब एनबो स्पिरिट गाइड्स को बुलाती है वो सामने नहीं आते। गांव के लोग एनबो पे हंसने लगते हैं और एनबो डिसहार्ट होके वहाँ से चली जाती है। एनबो को फिर से उसकी स्पिरिट गाइड्स मिल जाते हैं और उसको बताते हैं कि अगर उसने जाके स्पिरिट मोटेलो मामा को ढूंढ लिया तो फॉरेस्ट डेमन एकोराना की कर्ज खत्म कर सकते हैं। एनबो जाके जूमी को समझाने की कोशिश करती है, पर वो एनबो की बात नहीं सुनती। एनबो जूनी के पास जाती है। जूनी एनबो को बताती है कि उसने एनबो की मॉम को प्रॉमिस किया था कि वो उसका ख्याल रखेगी। उसने एनबो को अपनी बेटी की तरह ही पाला था। जूनी एनबो को बताती है कि वो बहुत स्पेशल है और बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही बहुत ही ब्यूटीफुल और गिफ्टेड हंटर है और उसकी मॉम भी स्पिरिट को देख सकती थी। वो बताती है कि स्पिरिट गाइड्स तुम्हारी मदद करेंगे, पर विलेज को तुम्हें ही बचाना होगा। एनबो को उसकी मदर के बारे में और बातें सुबह बताने का वादा करके जूनी वहाँ से जाती है और हम वहाँ स्मोक की बड़ी स्नेक को देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा होता है। सुबह जब एनबो और जूनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वो मर चुकी है। एटक भी वहाँ पहुँच जाता है और बताता है कि इस कर्ज की वजह एनबो और उसकी स्पिरिट गाइड्स है। एनबो वहाँ से चली जाती है। एटक जूमी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि एनबो ही कर्ज है, पर जूमी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। एटक एनबो को ढूंढने निकल जाता है। जब एनबो जंगल में रो रही होती है, वहाँ एक छोटा टर्टल आता है। उसको लगता है कि वो मोटेलो मामा की तरफ से एक साइन है और वो मोटेलो मामा को ढूंढने जाती है। बीच जंगल में जब वो अपने स्पिरिट गाइड को बुलाती है, वो नहीं आते। उसको भूख लगने की वजह से ट्री से फ्रूट तोड़ के खाने की कोशिश करती है और बैट्स उस पे हमला कर देते हैं। तभी उसके स्पिरिट गाइड्स आके उसको बचा लेते हैं। एटक को एनबो के एरोज मिल जाती है और वो उसको फॉलो करते उसको ढूंढने जाता है। जूमी एनबो के लिए बहुत परेशान होती है और उसके डैड को एटक की एनबो को फॉलो करने की बात भी बताती है और वो ये भी बताती है कि एटक एनबो को कर्ज समझता है। ये सुनकर चीफ भी परेशान हो जाते हैं। जूमी एटक को ढूंढने के लिए अपने 2 वॉरियर्स के साथ निकल जाती है। स्पिरिट गाइड्स एम्बो को एरो से फ्रूट्स तोड़ने को कहते हैं, पर वो एरो ठीक से चला नहीं पाती।
फिर स्पिरिट गाइड उसको एरो चलाना सिखाते हैं। स्पिरिट गाइड्स उसको एक स्पेशल एरो देते हैं एज अ गिफ्ट। वो लोग ग्रेट रिवर की तरफ निकल जाते हैं। एक जगह पहुंचने पे वो लोग बहुत ज्यादा स्मोक देखते हैं। एम्बो ट्री पे चढ़ के देखती है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। वो लोग फॉरेस्ट को तबाह कर रहे होते हैं। तभी एम्बो को एक आदमी देखने को मिलता है। एम्बो को उसकी मैनिपुलेशन से उसके स्पिरिट गाइड बचा लेते हैं। उस आदमी के पीछे वो स्मोक वाली स्नेक निकलती है। एम्बो और स्पिरिट गाइड ये देख के भागने लगते हैं। वो आदमी उस स्नेक को उन तीनों के पीछे लगा देता है। भागते भागते तीनों पानी में गिर जाते हैं और वो स्नेक भी उन लोगों का पीछा करना बंद कर देता है। उन लोगों को लगता है कि इस रिवर में कुछ खास है। एम्बो को लगता है कि ये रिवर ही उसको मुटेलो मामा के पास ले जा सकती है और वो ये रिवर को फॉलो करते मुटेलो मामा को ढूंढने निकल जाती है। एटक एम्बो को ढूंढते उस तक पहुंच जाता है और एम्बो को बंदी बना लेता है। जब एम्बो कहती है कि जूमी उसको बचा लेगी, एटक कहता है कि जूमी ने ही उसे एम्बो को मारने के लिए भेजा है। एम्बो उसे एरो से शूट करने की कोशिश करती है पर वो मिस कर देती है। वो वहाँ से भागने लगती है। एटक उसको पकड़ लेता है और उसको बताता है कि वो एम्बो की मदर से प्यार करता था पर उसने किसी और को ही चूज किया। तभी वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है। एटक गिर के बेहोश हो जाता है पर एम्बो पानी में गिर जाती है। वहाँ से बहुत सारे टर्टल निकलते हैं। होश में आने पे एम्बो बहुत ही खूबसूरत जगह देखती है। वहाँ के पत्थर गिरने लगती है और वहाँ से एक बहुत बड़ा टर्टल निकलता है। वो और कोई नहीं मुटेलो मामा होता है। मुटेलो मामा उससे उसके मदर के बारे में बात करता है। वो ये भी बताता है कि जिस ट्री से वो हमेशा बात करती है असल में उसकी मदर की सोल उसी ट्री में होती है। जब एम्बो बताती है कि वो बहुत डरी हुई है और उसको मुटेलो मामा की हेल्प चाहिए ये कर्स को खत्म करने के लिए, मुटेलो मामा बताते हैं कि वो भी बहुत डरा हुआ है इसलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो ये भी बताते हैं कि कर्स की वजह से उसके सारे बच्चे भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। लोगों ने स्पिरिट पे यकीन करना बंद कर दिया इसलिए एम्बो ही है जो इस कर्स को खत्म कर सकती है। मुटेलो मामा बताते हैं कि उसके मदर का ट्री मैजिकल है और अगर उसने मून से टूटे हुए स्टोन से उस ट्री को कट किया तो कर्स खत्म हो जाएगा। मुटेलो मामा उसको वोल्केनो माउंटेन का रास्ता बताते हैं जहाँ एक स्पिरिट से उसे मून स्टोन मिल जाएगा। एम्बो उस माउंटेन की तरफ बढ़ जाती है। जब एटक को होश आता है वही आदमी उसे मिलता है। एम्बो भी जाते जाते थक जाती है। वहाँ उसके स्पिरिट गाइड्स भी आते हैं और बताते हैं कि माउंटेन का स्पिरिट बहुत गुस्से वाला है इसलिए उसको खुश करने के लिए एक ट्री ले जाना पड़ेगा। स्पिरिट गाइड उस ट्री को ले जाने के लिए कार्ट भी रेडी करते हैं। वो लोग ट्री को लिए माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं और बैलेंस खराब होने के कारण कार्ट वापस गिर जाता है। जब जूमी एटक के पास जाती है वो उसे वही व्हाइट मैन से मिलाता है। मिस्टर ड्यूइट एक साइंटिस्ट होता है। वो जूमी से कहता है कि उसने ट्रीज पे एक्सपेरिमेंट करके कुछ मेडिसिन बनाया है और उस मेडिसिन की मदद से जूमी के फादर और विलेज के लोग क्योर हो सकते हैं। ड्यूइट ये मेडिसिन जूमी को देने को मान जाता है पर उसके बदले में जूमी को लैंड डिग करके गोल्ड ढूंढने में उसकी मदद करनी होगी। जूमी फौरन मान जाती है। उधर एम्बो माउंटेन के स्पिरिट को बताती है कि उसको मुटेलो मामा ने भेजा है। वो उस स्पिरिट को ट्री गिफ्ट करती है और वो स्पिरिट मून स्टोन को देने के लिए फौरन मान जाता है। वो उस रॉक को एक नाइफ में कन्वर्ट कर देता है। तभी वहाँ वोल्केनो में से लावा निकलता है। वो लोग अपने फैन लिए वहाँ से भागते हैं पर एक स्पिरिट बड़ा होता है और उसकी वजह से फैन टूटने लगता है। ये देख के वो उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है और खुद माउंटेन पे रह जाता है पर वो जैसे तैसे करके बच के एम्बो के पास पहुँच जाता है।
जब वो ट्री को कट करने ही वाली होती है, वहाँ जूमी आ जाती है और बताती है कि उसके फादर अब ठीक हो रहे हैं। एम्बो वो नाइफ वहीं छोड़ के जूमी के साथ चली जाती है। जब एम्बो ड्यूइट को देखती है, उसे पहचान लेती है। एम्बो जूमी को वार्न करने की कोशिश करती है और बताती है कि ये विलेज सच में क्रस्ट है, पर जूमी उस पे यकीन नहीं करती। एम्बो को पीछा करते ड्यूइट उसके हट तक पहुंच जाता है, पर वो उससे बात किए बिना वहां से चली जाती है। जब एटक हट में जाता है, वो ड्यूइट को डीमन फॉर्म में देख समझ जाता है कि वही याकुराना है। एटक एम्बो के पास जाता है और उस पे यकीन ना करने के लिए माफी मांगता है। ड्यूइट जूमी और उसके फादर पे मैजिक करके उसके काबू में कर लेता है। एम्बो उस ट्री को कट करती है, पर कुछ नहीं होता। पर जब उसके आंसू गिरता है, वो नाइफ गायब हो जाती है और वहाँ उसकी मदर की सोल आ जाती है। वो बताती है कि स्पिरिट गाइड्स को उसने ही एम्बो के पास भेजा है और वो स्पेशल एरो पे मैजिक करके एम्बो को दे देती है। जब मशीन्स की आवाज आती है, लिसानी उसे रोकने जाती है और एम्बो एटक और स्पिरिट गाइड के साथ विलेज जाती है। याकुराना विलेज के लोगों को अपने काबू में कर लेता है। एम्बो की मदर उन वर्कर्स को रोक लेती है। विलेज जाते वक्त एटक एम्बो को बताता है कि उसकी मदर की डेथ एटक की जेलसी की वजह से हुई थी। एम्बो की मदर विलेज पहुंच के याकुराना को विल बोलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने बहुत साल पहले विल की जान बचाई थी और उसको विलेज में लेके आई थी और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एटक एम्बो की मदर को प्यार करता था, इसलिए जेलस होने लग जाता है। इसलिए वो विलेज पे सबसे कहता है कि उन्हें लिसानी पे स्पेल कर दिया और इसलिए एटक एम्बो से भी बहुत नफरत करता था। लिसानी को फॉरेस्ट की स्पिरिट ने बचा लिया, पर विल को याकुराना ने कब्जा करके गोल्ड के तलाश में लगा दिया। याकुराना अपने असल रूप में आ जाता है और जूमी को उठा लेता है। एम्बो याकुराना को अपने एरो से मार देती है और अपने फादर को फ्री करती है। जूमी को एटक बचा लेता है। एम्बो के पेरेंट्स एटक को उसका गार्जियन बना के वापस ट्री में चले जाते हैं। एम्बो और जूमी भी फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विलेज में भी सब कुछ ठीक हो जाता है और यही मूवी की एंड हो जाती है।